आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं की पुस्तक है क्षितिज भाग 2 का पाठ है लखनवी अंदाज, जो कि 12वां पाठ है, जसपाल जी द्वारा लिखा हुआ है। इस लेख के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बिना पात्रों और कथ्य के कहानी भी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के जो दिखावटी अंदाज है उसका वर्णन किया है, जो कि वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। तो यहाँ से लेखक के मन में एक विचार आता है कि बिना पात्रों के कहानी भी लिखी जा सकती है। तो इसकी कहानी के ऊपर हम थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करता रहता था, इसलिए वो सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसका टिकट लिया करता था। यहाँ बात ट्रेन की हो रही है, रेलगाड़ी की। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे को खाली समझकर वो उसमें चढ़ा था, लेकिन पता लगता है कि वहाँ पर एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन पहले ही विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना शायद उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक से बातचीत करना शायद उन्होंने पसंद नहीं किया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि शायद उसका आना उसको अच्छा नहीं लगा होगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू से दोनों सिरों को काटा और खीरे का झाग निकालने लगा। खीरे का झाग इसलिए निकालते हैं, नमक लगाकर अगर उसको रगड़ते रहते उसमें झाग निकलना शुरू हो जाता है। ये माना जाता है कि अगर खीरा कोई कड़वा होता है तो वो मीठा हो जाता है। वे खीरे को बड़े सलीके से और नज़ाकत से संवार रहे थे। उस पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे को फांक के देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन तो लेखक का भी हो रहा था, लेकिन पहले वो इनकार कर चुका था, तो आत्म सम्मान की बात थी, तो दोबारा हाँ कैसे करता। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक ले आए और सूंघा। खीरे के स्वाद के कारण मुंह में पानी भर आया, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी से सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब साहब ने तौली से हाथ पहुँचे और गर्व से लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा जैसे कह रहा हो कि खानदानी रईस हैं उनके खाने का यही ढंग है। लेखक सोच रहा था कि खाने के इस ढंग से क्या पेट की भूख शांत हुई होगी। इतने में नवाब साहब ने ज़ोर से डकार लिया। अंत में नवाब साहब सोचते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। ये उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है, तो बिना घटना, पात्रों और विचारों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो ये विचार उनके दिमाग में एकदम से आया। लेखक जसपाल के लिखा हुआ पाठ है लखनवी अंदाज, इसको हमने पढ़ा। इसके हम कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि लेखक को नवाब साहब ने कहे किन हाव भाव को महसूस हुआ कि उनकी बातचीत से कि तनक भी वो उत्सुक नहीं हुए। लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया, वहाँ एक सज्जन पुरुष पलाथी मारकर बैठे हुए थे। सामने खीरे रखे थे। देख के उनके चेहरे के ऐसे भाव लग रहे जैसे कि लेखक कान को अच्छा नहीं लगा। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते, कभी खीरों को देखते। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने में ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। प्रश्न 2 है, नवाब साहब ने बहुत से यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरकाते सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया। नवाब साहब ने बहुत नजाकत और सलीके से खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया और फांकों को खाने सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया बजाय खाने के। उनकी इस हरकत के कारण लग रहा था कि वो एक नवाब हैं और दूसरों के सामने खीरे जैसी आम वस्तुओं को खाने में वो शर्म महसूस कर रहे थे। उसको ये लगा कि ये तो रईसों के काम हैं, हम इनको खाते नहीं बल्कि फेंक देते हैं, हम तो इससे भी और बहुत अच्छा खाना खाते हैं। लेखक को डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी याद आ गई, इसलिए उसने खीरे को केवल सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 3 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। जसपाल जी के, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। हम सहमत हैं कि कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि बिना विचार, घटना, पात्रों की कहानी कैसे लिखी जा सकती। जब उसका कोई घटना नहीं होगी, विचार नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो कैसे कहानी लिखी जाएगी। उसके पीछे ना कोई पात्र, विचार, घटना बहुत ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए लेखक को इस कहानी की लखनवी अंदाज को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने
पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए सारा ताना बाना बुरा है। लेकिन इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है कि उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक विचार आया तो उन्होंने ये कहानी लिखी। अगर विचार ही नहीं आया होता तो कहानी कैसे लिखी होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना विचारों के, घटना के, पात्रों की कहानी लिखना संभव नहीं है, बल्कि इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? इसको हम अकड़ू नवाब भी कह सकते हैं, जो कि अपनी अकड़ में बैठा है, खीरे खाने के लिए लेकर बैठा है, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर मैं खीरे खाता हूँ तो मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए उसको सूंघ कर बाहर ही फेंक देते हैं। हम इसको नवाब की सनक भी हो सकता है। यानी कि इसमें बच्चों हम अपने तरीके से भी उसको कोई नाम दे सकते हैं कहानी को पढ़कर, जो हमें उसके ऊपर बिल्कुल सही लगे, जो ढुकता हो उसके ऊपर। इसके कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं कि लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक जी कहना चाह रहे हैं कि बिना घटना विचार के भी कहानी लिखी जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। प्रश्न 2 है, लेखक ने नवाब की असुविधा और संकोच के लिए क्या अनुमान लगाया। लेखक जिस डिब्बे में चढ़ा वहाँ पहले ही एक सज्जन पुरुष पालथी लगाए बैठे थे, 2 खीरे रखे हुए थे। असुविधा और संकोच उनको हो रहा था। असुविधा और संकोच के कारण अनुमान लगाया कि नवाब साहब नहीं चाहते कि उनके सेकंड क्लास में वो अपने साथ किसी को यात्रा करते देखे, बल्कि ये उनके रईसी के विरुद्ध था। प्रश्न 3 है, लेखक को खीरा खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था। नवाब साहब ने साधारण से खीरों को इस तरह संवारा कि वो खास हो गए। खीरों की सजावट को देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वो पहले उनको मना कर चुका था। इसलिए नवाब साहब के दोबारा पूछने पर लेखक ने मैदा यानी कि आमाशय कमज़ोर होने का बहाना लगाया कि जल्दी से ये मेरे पचता नहीं है। प्रश्न 4 है, नवाब साहब ने खीरा खाने का कौन सा रेसी तरीका अपनाया। उन्होंने उसको खूब मिर्च और नमक लगाया, उसमें से झाग जब निकलने लगी तो उसको अपने मुंह के पास लेकर आके, नाक के पास आके उसको सूंघते, और इससे ही उन्होंने ये महसूस कराया कि जैसे उसकी फांक को महसूस कर सूंघ कर ही उनका पेट भर गया, और उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। और जहाँ तक कि काल्पनिक तरीके से एक डकार भी लिया कि मैंने खीरे को खाया हुआ महसूस किया और मैं उसकी सुगंध से, उसकी खुशबू से ही मेरा पेट भर गया। और इसी सोच ने लेखक के ज्ञान चक्षु खोल दिए, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न 5, लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य है, ये एक व्यंग्य प्रधान है। ये दिखाता है कि यहाँ लेखक जो है पाठ का मूल उद्देश्य दर्शाना चाहता है कि बिना पात्र, विचार और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती। साथ ही लेखक ने उन पर, लोगों पर एक करारा व्यंग्य भी दिखाया कि जो दिखावे और बनावटीपन में विश्वास रखते हैं, बनावटीपन में। प्रश्न 6 है, नवाब साहब को देखते ही लेखक उसके प्रति व्यंग्य से क्यों भर जाता है। लेखक के मन में पहले से नवाबों के प्रति व्यंग्य की धारणा बनी हुई थी कि वो अपनी शान शौकत को ज़्यादा दिखाते हैं, जबकि असल में वो उस लायक नहीं होते। वे खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, औरों के समक्ष स्वयं को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उसे नवाब द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कार्य उसे मात्र दिखावा ही लग रहा था, इसलिए ये व्यंग्य भरा था उनकी नज़रों में। प्रश्न 7 है, पाठ के आधार पर यशपाल की भाषा शैली जो है भावपूर्ण है, प्रभावमयी है, चित्रात्मक शैली वो होती है बच्चों, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेन के अंदर बैठा है, उसने पालथी लगाई हुई है, जो है तौलिया है, ऊपर 2 खीरे रखे हैं, उन खीरों को जो है आपस में वो नमक लगाकर रगड़ रहा है, उसमें झाग ये सारे चित्र हमारी आंखों के सामने चल रहे थे। इसको चित्रात्मक शैली बोला जाता है। वर्णनात्मक है, इसको अच्छे तरीके से वर्णन भी किया गया है। लेखक ने इसमें उर्दू शब्दों का, मिश्रित भाषा का, बोलचाल का प्रयोग भी किया है। उन्होंने इसमें वस्तु स्थिति को भी सजीव रूप प्रकट किया है, जो कि हमारी आंखों के सामने सजीव लगता है। अंतिम प्रश्न है 8वां, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है। ये एक पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने वाली रचना है कि आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए नवाब दिखावटीपन को अपने अंदाजों में दिखाते हैं, और वास्तविकता उनकी कुछ और ही संबंध रखती है। बल्कि आज के समाज में भी दिखावटी की संस्कृति को देखा जा सकता है। हमें बनावटीपन से बचना चाहिए, जो असलियत हमारे अंदर है वही हमें बाहर दिखानी चाहिए, और उसी तरीके से लोगों से मिलना चाहिए, और अपने अंदर भी अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।